मध्य प्रदेश के 55 जिले के अतिथि शिक्षकों को सुप्रभात। और आपकी खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन अपने अपने जिला स्तर पर सौंपेंगे। 2 सितंबर को सभी अतिथि शिक्षक अपने मुख्यालय स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद 5 सितंबर को सभी अतिथि शिक्षक भोपाल की धरा पर होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की जो घोषणाएं की गई थीं, उनको लेकर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इस आंदोलन की रूपरेखा बना ली गई है। आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक 2 सितंबर 2024 को जिला स्तर पर सभी कलेक्टर साहबों को ज्ञापन सौंपेंगे। और वहीं आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर 5 सितंबर 2024 को यह आंदोलन प्रदर्शित किया जाएगा। इसी बीच आपको बता देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री जी की महापंचायत जो घोषणाएं की गई थी, उनको पूरा करवाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक सभी लोग एक बैनर तले हो चुके हैं। और सभी अतिथि शिक्षकों से बस एक ही गुजारिश है कि बहुत ही जल्दी भोपाल की सड़कों पर होंगे। जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा आ रहे हैं 1 सितंबर को। ऑडिटोरियम विदिशा और महापंचायत की सारी बिंदुओं को लेकर मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक तैयार हैं। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में अतिथि शिक्षकों ने भी तैयारी कर ली है। 1 सितंबर को श्री शिवराज सिंह चौहान जी ऑडिटोरियम विदिशा आ रहे हैं, तो सभी लोग अतिथि शिक्षकों से विनम्र निवेदन है कि वो अतिथि शिक्षक एक ज्ञापन पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को जरूर सौंपेंगे। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं जो कहता हूँ वो पत्थर की लकीर है। अब वो पत्थर की लकीर कहाँ चली गई? तो आपकी जो घोषणा की गई थी, उन्हें पूरा करवाना आपका फर्ज है और आपका दायित्व है। इसी बीच मध्य प्रदेश के कई जिला अध्यक्ष और कई अतिथि शिक्षक भाइयों ने बहुत ही अच्छा सुनहरा संदेश दिया है। इस संदेश को आप जरूर सुने। हमारे अतिथि शिक्षक भाई ने 55 जिले के अतिथि शिक्षकों के हित में बहुत ही अच्छी बात बताई है। आप जरूर सुने और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। सम्माननीय अतिथि साथियों, मैं साहेबराव पाटिल आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। सभी अतिथि साथियों से अपील करता हूँ कि आने वाली 1 और 2 तारीख से विद्यालय को बंद करो। 2 तारीख को हर जिले में संगठन के आदेशानुसार ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। और सितंबर की 5 तारीख को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के यहाँ घेराव प्रोग्राम है। तो 1 से 5 तारीख तक मध्य प्रदेश के सभी अतिथि साथी स्कूल नहीं जाएंगे, ये संगठन की ओर से अपील करता हूँ। तब जाके प्रशासन को याद आएगा कि विद्यालय में अतिथि शिक्षक के बगैर काम नहीं चल सकता है। सभी साथियों को फिर से एक बार अपील करता हूँ, 1 से 5 तारीख तक कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय नहीं जाएगा। वंदे मातरम। जय अतिथि शिक्षक, जय मध्य प्रदेश। के आह्वान पर हम 2 सितंबर 2023 को तत्कालिक सरकार ने जो मांगे पूरी की थी, जो मांगे उन्होंने कही थी, उन मांगों को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं। उन्होंने कहा था कि किसी भी अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में हमारे 13,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। उनको 30% का बहाना बनाकर बेरोजगार किया जा रहा है। सीधी भर्ती, पदोन्नति, ट्रांसफर के माध्यम से उनको बाहर किया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, डॉक्टर मोहन यादव जी से मेरा निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करे, अन्याय नहीं करे। जो शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे हमसे किए थे, वो पूरा करने के लिए आज हम पांडुआ जिले के समस्त अतिथि शिक्षक यहाँ एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया और निवेदन किया है कि 4 सितंबर तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम भोपाल की धरा पर 5 सितंबर को जाएंगे और मुख्यमंत्री महोदय से रूबरू होंगे और हम अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पूर्व भी आप लगातार अपनी मांगों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित कर अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा, सीधी भर्ती में 50% आरक्षण, बोनस दिया और वार्षिक अनुबंध की अनेकों घोषणाएं की थी। 1 वर्ष होने के बाद भी अतिथि शिक्षकों के हित में घोषणा के आदेश जारी नहीं हुए हैं। यदि 1 सितंबर 2024 तक घोषणा के आदेश होते हैं तो हम सरकार के आभारी रहेंगे। यदि
आदेश नहीं होते हैं तो 2 सितंबर को पूरे प्रदेश में रैली निकालकर सरकार को वचन याद दिलाएंगे। यदि आदेश होते हैं तो 2 सितंबर को मंच पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप, नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी का स्वागत करेंगे। आदेश जारी नहीं होते तो 5 सितंबर को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से मुख्यमंत्री निवास तक जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और आदेश जारी करवाने का आग्रह करेंगे। कोई मैदान नहीं लेंगे। पुलिस प्रशासन चाहे तो हम समस्त अतिथि शिक्षकों को जेल भेज दे। इसके साथ ही भोपाल में आज अतिथि शिक्षक महासंघ के बैनर तले पीडी खैरवार, केसी पवार और सुनील सिंह परिहार के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित हुए। वर्तमान में अतिथि शिक्षक भर्ती में आ रही तकनीकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 1 अगस्त से यथावत ज्वाइनिंग दी जाए, भले ही उनका ऑनलाइन पोर्टल संबंधी समस्याओं को दूर होने पर की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुनील सिंह परिहार, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति। क्या मांगों को लेकर सर यहाँ पर सीएम हाउस का घेराव करेंगे? सरकार की बाधा खिलाफी से पूरा अतिथि शिक्षक वर्ग नाराज है और 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों के हित में पंचायत आयोजित करके अनेकों सौगातें मंच के माध्यम से दी थी, लेकिन सरकार ने जो घोषणाएं की थी आज दिनांक तक उनके आदेश नहीं हुए और 2 सितंबर 2024 को घोषणा का 1 साल पूरा होने वाला है। तो हम सरकार को उनका वचन याद दिलाने के लिए जिला स्तर पर रैली निकालकर मुख्यमंत्री जी के नाम केसी पवार, प्रदेश अध्यक्ष आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। सर क्या मांगों को लेकर? हमारी मुख्य मांग है सर, अतिथि शिक्षक महापंचायत में जो हमारी घोषणाएं हुई थी उन घोषणाओं के आदेश तत्काल जारी करें, क्योंकि महापंचायत को 2 सितंबर को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और अभी तक हमारी जो घोषणाएं की थी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, उनके आदेश आज दिनांक तक नहीं आए हैं। क्या करोगे फिर अगर नहीं करती सरकार? हम 2 सितंबर तक इंतजार कर रहे हैं सरकार का। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार से टकराव हो। 2 सितंबर के पहले आदेश करें या फिर 70,000 अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल को बुलवाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा सचिव से हमारी मुलाकात हुई, हमें आश्वस्त करें, हमें बताएं कि आपके लिए ये नीति बन रही है, तो ही हमारा कार्यक्रम पोस्टपोन होगा। अन्यथा 5 तारीख को प्रदेश के समस्त 70,000 अतिथि शिक्षक अपने परिवार के साथ भोपाल की धरा पर आएंगे और हाथ में तिरंगा लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने उनके निवास जाएंगे। इस बीच प्रशासन चाहे तो अतिथि शिक्षकों पर लाठी बांध सकता है, वाटर कैनन का प्रयोग कर सकता है। हम बिल्कुल अब तैयार है, क्योंकि 16 वर्ष हो चुके हैं, अब हम थक चुके हैं। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, ओवर एज हो चुके हैं। हमारे कई साथी 50 के आसपास जा रहे हैं और हमने 15 साल अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया। अब सरकार का दुर्भाग्य है कि 15 साल पढ़ाने वाले अनुभवी अतिथि शिक्षकों को बाहर करके नए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। अब जिन अतिथि शिक्षकों ने 15 साल पढ़ाया है, 15 साल में इस मध्य प्रदेश के शिक्षा तंत्र को भारत के शिक्षा पटल पर सर्वोच्च स्थान दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है, उन्हें 15 साल बाद हटाकर नव नियुक्त टीचर नियुक्त कर रहे हैं जिन्हें अभी कोई अनुभव नहीं है, मात्र एक व्यापम परीक्षा पास की है। हमने 15 साल जब पढ़ा लिया तो हमें फिर कौन सी व्यापम की जरूरत है? हमें कोई व्यापम की जरूरत नहीं है। हमें सरकार जैसे अतिथि शिक्षक महापंचायत में जो घोषणाएं हुई हैं, बस उस घोषणाएं के आदेश करे और अतिथि शिक्षक को नियमित करे। इससे कम में हम मानने वाले नहीं हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्य घोषणाएं की गई थीं। आपको बता देते हैं इन फाइलों पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हो पाए
और जिस कारण से मात्र एक ही बिंदु का पालन किया गया, जो तनख्वाह डबल करने का, जिसमें आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 1 साल का अनुबंध था, किंतु उन अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाला गया। ऐसी स्थिति के कारण मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक बहुत हताश और उदास और परेशान है। इस कारण से अतिथि शिक्षकों को ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को फाइल पर हस्ताक्षर कर देना थी, जिससे कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो जाता। जन्माष्टमी के दिन मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के सानिध्य में एक संत जी आए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद थे। हो सकता है उनका मन परिवर्तित हो जाए और अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कर दें। आइए संत जी को सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा। जनता के हित में प्रशासन के बीच में बैठे हैं। लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से कई के काम बन जाते हैं, लेकिन इस युग में शायद भगवान के बाद किसी इंसान में भी परमात्मा ने वो वजन दिया है कि जिसके नाम से कितने गरीबों के अटके काम निकल जाते हैं। इसलिए सभी तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। हम बहुत विनम्रता से निवेदन करके कह रहे हैं, भगवान के नाम से काम चले तो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन जिन अधिकारियों के, अफसरों के नाम से केवल एक कागज के ऊपर उनके नाम लिख दो, उनका साइन कर दो, तो कई गरीब का काम हो जाता है। बैंक मैनेजर साहब यदि थोड़ा सा साइन कर दे तो ये भगवान का नाम है कि मैनेजर साहब का? बोलो। आपका जो काम अटका है बैंक में, वो भगवान के नाम से होगा कि मैनेजर साहब के नाम साइन हो जाएगा तो हो जाएगा? तो जब भगवान के नाम से काम होता है, ये बात तो शास्त्रों में सुनी, लेकिन आज प्रत्यक्ष दिखता है कि गरीब 4 चक्कर कागज लेके जाता है, साहब साइन कर दो, मेरे गरीब के पेट का सवाल है। यदि आपके नाम से, यानी कई लोग तो ये आपने सुना है डायरी में राम नाम लिखते हैं, नमः शिवाय लिखते हैं, और भी जिनकी आस्था जो है लिखते हैं श्री कृष्ण चरणम के 1 करोड़ नाम लिखेंगे, लेकिन जो बहुत व्यस्ततम जीवन जीते हैं, जिनको भगवान ने अच्छे पद पे बिठा रखा है, आप भगवान का नाम तो नहीं लिख सकोगे, पर जब कोई गरीब कागज लेके आए, आपका ही नाम लिख देना, उसका काम हो जाएगा। 1 करोड़ नाम के बराबरी हो जाएगी। 1 करोड़ कब लिखोगे, कब मोक्ष पाओगे, कब ईश्वर तक पहुंचोगे, बहुत बड़ी लंबी यात्रा है। लेकिन इतना सा कर देना, भटक रहा है, 4 चक्कर हो गए, बार बार आ रहा है, इतना सा काम है, राम का नाम नहीं, आपका नाम लिखना। केवल आपको पेन उठा करके यदि ऐसा काम पड़ जाए, चूकना मत। ये बहुत बड़ा अवसर दिया है ईश्वर ने, और वो क्या कह रहा है कि मेरा नाम लिखने से तो बहुत सागर से पार होते हैं, लेकिन किसी की फाइल चल जाती हो तो वो नाव से कम नहीं है। बोलो, नाव से कम नहीं है। किसी गरीब की फाइल आगे बढ़ जाए आपके नाम से, चल क्या रखा है, साइन करी, आगे बढ़ाओ। ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मेरे नाम से फाइल चलती है, कागज चलता है, इसका काम होता है, इसको रोजी रोटी मिल जाती है, तो चुकूंगा नहीं, ये काम कर डालूंगा। यदि इतना हमने इस धर्म जगत में कुछ किया तो ये समझ लेना, रेल चलाने वाले से आपका संबंध बन जाएगा। ईश्वर से संबंध जोड़ने के ये साधारण साधन है। ये फोकट की बातें, इधर उधर जाना, कहीं हाथ दिखाना, कहीं कुंडली दिखाना, कहीं योग दिखाना, इन सब बातों में ज्यादा भरोसा मत किया करो। ज्यादा भरोसा करो तो भगवान में भरोसा करो, और दूसरा अपने कर्म पे भरोसा करो। बाकी सब बातों में आप कहते वो भूत भविष्य बता देते हैं, वो आगे की बात बताते, भविष्य भगवान भी नहीं बताता है। जो विधाता है ना,
जिसने ये संसार बनाया, ये भाग्य लिखा, उससे भी पूछा कि क्यों तू भविष्य बता देता है, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम। तो तू विधाता है, तू तो बता सकता है। नहीं, बताने का काम, और ये भूल मैं कभी भी नहीं करूंगा। जो भविष्य पूछते हैं वो पूछने की भूल मत करना। और बड़े लोग हैं, वो हमारी इतनी औकात में जो हम कुछ कह सके, लेकिन यदि हमारे तक कोई बात आती तो हम तो बराबर हाथ जोड़ लेते हैं। देखो देखो, भगवान महादेव वही महाकाल उज्जैन के काकभूषणी के साथ अयोध्या में राम जी के अवतार में दर्शन करने गए, और वहां पर कौशल्या जी ने सुना एक बाबा बहुत जानकार आया, मेरे बेटे का भी हाथ दिखा लूं, भाग्य दिखा लूं। भूषणी ने प्रचार किया, बहुत अच्छे बाबा आए हैं, बहुत अच्छे योगी हैं, बहुत भविष्य बता देते हैं। बुलाया इनको राज दरबार में, बालक सामने लाए, बाबा ने देखा और बताने लग गए, महादेव बहुत भविष्य के जानने वाले। कह दिया उनने, होनहार बालक है, अवतारी पुरुष है, नाम कर देगा। जो शुरू किया उनने, पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा, विश्वामित्र जी के साथ जाएगा, विवाह होगा, अच्छी बहू मिलेगी, नित्य नया आनंद आएगा। इसके बाद और तुरंत भूषणी ने महादेव जी का चरण पकड़ लिया। बस महादेव, बस आगे मत बोलना। देखिए, भविष्य बताना नहीं, भविष्य मत बता देना। यदि विवाह तक बताओगे जब तक तो ठीक है, विवाह के बाद बोल दिए तो इस घर की खुशियां विदा हो जाएगी। जो कुछ वर्षों बाद होना वो आज ही घटित होगा, सन्नाटा छा जाएगा। भविष्य कभी मत बताना। इसलिए परमात्मा ने भी अपना निर्णय बदल लिया और कौशल्या जी से कहा, माता आज तक का तो बता दिया, अगले चक्कर आऊंगा, आगे की बात बताऊंगा। आप सब बुद्धिजीवी बैठे हो, यदि इसके बाद वाला यानी वनवास वाला काल महादेव वर्णन कर देते तो उस दिन खुशियां विदा हो जाती, सन्नाटा छा जाता सारे अयोध्या में क्या होता। इसलिए भविष्य को हाथ मत लगाओ, भूत को हाथ लगाओ, वर्तमान को हाथ लगाओ, भविष्य को हाथ मत लगाओ। अभी भी कोई ऐसी सभा होती है, गांव में सभा होती है, ऐसे मंत्री महोदय पधारते हैं तो वहां पर फिर ये संचालन करते हैं, ऐसे करते हैं। तो आपने सुना होगा नहीं वहां। अब हमारे वर्तमान सरपंच साहब माल्यार्पण करेंगे, तो वर्तमान आ जाए। अब हमारे भूतपूर्व सरपंच साहब, तो फिर भूतपूर्व आ जाए। और यदि वो उठा कर कह दे अब हमारे भविष्य के सरपंच साहब, उसी दिन आग लग जाएगी गांव में, उसी दिन मोटर निकलने लग जाएगी, उस दिन उलट पुलट काम शुरू हो जाएगा, पत्थर पड़ने लग जाएंगे, शराब बैठेगी, अनशन काम शुरू हो जाएगा। ये सरपंच भविष्य का यो बनी जाए, या मूछ मारा होते इके का बात के नहीं बढ़वा दूं। बनेगा जब बन जाएगा, अभी से आग क्यों लगा रहे हो। इसलिए बोलना है तो क्या बोलो, भूतपूर्व सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब, भविष्य वाले को बैठा रहने दो। भविष्य को हाथ लगाओगे तो तौबा खा जाओगे। विधाता ने भी भविष्य को हाथ नहीं लगाया, और हम गलती यही करते हैं। कैसा महाराज है, कैसा पहुंचा पुरुष है, भविष्य की बता दे, आगे तक की बता दे। आगे की महाकाल ने नहीं बताई तो अपन क्या बता सकते साहब, क्या बता सकते। फालतू। अच्छे कर्म करो, जैसा करोगे कर्म वैसी तकदीर बनती जाएगी। तुम लाख फोड़ो सर मगर किस्मत न फोड़ी जाएगी। कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। भले माथा कूटो कि छाती, बजाय ये कूटने के कि
कीर्तन करो। अभी महोदय ने कहा था कि भजन करो, गोपाल कृष्ण सब दे देगा, मैं क्या दूं, गोपाल सब दे देगा। ये करो, ये कूटने से रेखा सही नहीं होगी, ये हाथ की रेखा भी बताने से सही नहीं होगी, ये सब रेखा कब सही होगी, जब भजन करोगे, माला करोगे, ठीक हो जाएगी। किससे पूछना, कान आंख रगड़ना। और एक बात और अंतिम में कह देते हैं, आप जितना ऐसा 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 जाकर के बताते फिरोगे नहीं तो इससे पाखंड बढ़ेगा। फिर अखबारों में खबर आएगी, फिर टीवी पे देखोगे पाखंडी बाबा पकड़ा गया। धर्म से आस्था खत्म होगी। फिर आप कहते हो कोई धर्म में दम नहीं, कोई भगवान में दम नहीं, कोई गुरु में दम नहीं, कोई गोविंद में, फालतू की बातें होगी, फालतू की बातें होगी। इसलिए आपसे हमने निवेदन किया है, इन चीजों पे आप ध्यान देना, कर्म पे ध्यान देना। मेरा कर्म कैसा है? भाग्य तो कर्म से बनता है, कोई की कलम से नहीं बनता है। बनता है तो कभी कभी बिगड़ भी जाता है, और बिगड़ा हुआ कभी कभी सुधर भी जाता है। पार्वती को भिखारी पति लिखा था, पर अच्छी तपस्या करी तो वो महादेव जैसा पति मिलके भिखारी नहीं, ओढ़रदानी मिल गया। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ऐसा ऐसा नहीं, जिसने लिखा है उसने एक बार लिख दिया और कह दिया इसको कर्म से ठीक कर लेना। बस यही शब्द आपकी सेवा में रखने थे। हम आपका ज्यादा समय भी नहीं लेंगे, ज्यादा माथा भी नहीं खाएंगे। आप अपने अपने घर जाओ, हम अपने मुकाम पे जाएं, महोदय अपने मुकाम पे जाएं। फिर कभी मिलेंगे, फिर आनंद आएगा, जय जयकार होगी। पर ध्यान रखना, रेल के ड्राइवर का धीमी कर देना, गाड़ी धीमी कर देना, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य संत महाराज, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। आज जन्माष्टमी की पूर्व संध्या है। जन्माष्टमी पर पूरे देश में, खासतौर से पश्चिमी हमारे भारत देश में मटकी फोड़ने का पर्व मनाया जाता है। मटकी को हम उल्लास के रूप में, उमंग के रूप में हम इसे मनाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी शामिल थे, तो हो सकता है कि उनका मन परिवर्तित हो जाए और अतिथि शिक्षकों की फाइल पर साइन कर दें और अतिथि शिक्षक परमानेंट हो जाएं। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ऐसा वो जरूर करेंगे।